गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसको नरेशन भी कहते हैं, ये डायलॉग के रूप में भी बोला जाता है। मैं चाहूँ तो आपको एक दिन में 1.5 घंटे में सारी रिपोर्टेड स्पीच सिखा सकता हूँ, बट आजकल के बच्चे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आपको टुकड़ा टुकड़ा में समझा रहा हूँ। कल मैंने जो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो आपके डाला था असरेटिव सेंटेंस का। एक बार पुनः दोहरान कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करते हैं, पहले भी मैंने समझाया था। डायरेक्ट यानी कि हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो होता है डायरेक्ट। तीसरा जाके उसको किसी और को पेश करता है, थर्ड पार्टी को, वो होता है इनडायरेक्ट। इसमें 3 परिवर्तन आपको बोले थे मैंने। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तब 3 परिवर्तन होते हैं: टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन और टाइम परिवर्तन। टेंस का आपको टेबल बनवाया गया है। प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल करो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस करें। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करें। पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट करें। पास्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू करें। और यदि कोई मॉडल है, कैन, कुड, शेल, शुड, तो विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, कुड, शुड, वुड, पार्ट 2 का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2 था टेंस आपका हो गया। आपको लास्ट वीडियो में मैंने टेबल दिए थे। दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन। इसमें ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, माई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, तब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सन के अकॉर्डिंग, आपको कहा था सन के अकॉर्डिंग, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन आपको पता है मात्र एक ही है, यू। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई किसी पर्टिकुलर नेम है, ही, शी, इट है, काऊ है, चेयर है, टेबल है, इनके प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। सेकंड था आपका प्रोनाउन परिवर्तन। थर्ड आपका था टाइम चेंज। ये भी टेबल आपको बनाया गया है। हियर का दियर, नाउ का देन, जस्ट का देन, कम का गो, यस्टरडे का प्रीवियस डे। आपको थोड़ा उसको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको बिल्कुल बेटर तरीके से कर पाएंगे। आपको जो कल मैंने समझाया था असर्टिव सेंटेंस, उसकी 3-4 एक्सरसाइज करवाता हूं। फिर नेक्स्ट आपको मैं इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस करवाऊंगा। देखना कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें कैसे चेंज होती है। सेंटेंस आपका है रवि सेड, ये आपका पास्ट टेंस है। आई लिव हियर। अब देखना रिपोर्टेड स्पीच में आई बैठा है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में आई बैठा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये रवि कह रहा आई, तो हम इसका करेंगे ही। अगर ये रानी होती तो हम करते शी। सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप करेंगे रवि सेड, कनेक्टिव लगाएंगे दैट। अब आई का इसके अनुसार ये होगा ही। टेंस परिवर्तन, प्रेजेंट सिंपल है तो आपको हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और हियर का दियर। देखो कितने परिवर्तन हुए। ये आपका हो गया टाइम, ये आपका हो गया टेंस, ये हो गया पी। इसको शॉर्ट में ये भी कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड का सेड रहने दो,
दैट जोड़ो, टीटीपी चेंज करें। टीटीपी टाइम टेंशन प्रोनाउन, देखना इसको फॉलो किया मैंने ये पूरा रूल्स। सेकंड सेंटेंस है आपका पलक सेड टू नलिन आई विल बाय ए कार। यहां पर ऑब्जेक्ट है देखना नहीं, तो बाय कर देंगे हम पलक टॉल नलिन, कंजक्शन जोड़ दो आप दैट। अब देखना ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो पलक कह रही है आई, तो हम बोलेंगे शी। टेंस परिवर्तन, व्हील है तो वुड, बाय का बाय, ए कार का ए कार। अब आपका होगा समय परिवर्तन, टुमारो है तो होगा द नेक्स्ट डे। ये आपका हो गया टाइम, ये आपका हो गया टेंस, ये आपका परिवर्तन हो गया प्रोनाउन। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप रूल्स को फॉलो करते हैं यू कैन डू। क्योंकि कल ही सुनने में आया था पीटीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच के पूछे गए थे। तो आपका बेस्ट तगड़ा करें, नहीं समझ में आता है रिवाइज करें। अगला सेंटेंस देखना अरुणा सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और ये पास्ट टेंस है, तो अरुणा का अरुणा कर दो, सेड का सेड रखो, कंजक्शन जोड़ दो, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फिर से फर्स्ट पर्सन आ गया तो अरुणा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अरुणा लड़की है इससे आप कर देंगे शी। फिर ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव कर दो, लाइक का लाइक कर दो। और फिर से प्रोनाउन आया देखना, अरुणा कह रही है माई, तो हम कहेंगे हर जॉब। अरुणा said that she didn't like her job। फिर था मोहित से, फिर से आपका पास्ट टेंस है, मोहित said that। अब देखना ये सेकंड पर्सन है, देखो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है और सुनने वाले हम हैं सेकंड पर्सन। मोहित सेड मी दैट। अब मैं सुन रहा हूं, मुझे कोई कह रहा है आप, तो मैं क्या कहूंगा मैं। यू का कर देंगे आई लुक टायर्ड। सारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दें, फुल स्टॉप लगा दें, एक भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वापस करते समय नहीं रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर देखना सी सेड, यहां ही सेड, सॉरी ही सेड का अब ही सेड कर देंगे, कंजक्शन जोड़ दो दैट। अब ये ही कह रहा आई, फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां आई का कर देंगे ही, टेंस कैन का कोड, स्पीक का स्पीक, इंग्लिश का इंग्लिश, फुल स्टॉप। लेट्स देखना मोहित सेड टू सोहन, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो मोहित टॉल सोहन दैट। अब देखना ये कौन है, फर्स्ट पर्सन है। अब सब्जेक्ट के अनुसार मोहन कह रहा है वी हम, तो मैं जाके क्या कहूंगा वे, कर देंगे वी का दे। पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आंसर हो जाएगा आपका मोहित टॉल्ड सोहन दैट दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इतना होने के बावजूद भी मैं आपको बताता हूं कि बहुत सी बार पास्ट टेंस होने पर भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं होगा। वो सेंटेंस होंगे आपके सार्वभौमिक सत्य। राम said the sun rises in the east। अब यहां पर पास्ट टेंस है तो राम said का आप राम said ही करेंगे। that अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप said भी कर सकते हैं। that the sun, अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है लेकिन सार्वभौमिक सत्य, इसके टेंस परिवर्तन नहीं होगा। राइजिंग इन द ईस्ट। इसी तरह आप देखना ही सेड टू मी,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये ईमानदारी सर्वोच्च नीति होती है, ओके, आप ये नहीं कह सकते होती थी, इसका भी टेंस नहीं परिवर्तन होगा। यहां पर कर देंगे ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, मैं आशा करता हूं आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगला स्टेप है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसके दो हिस्से हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, और एक डब्ल्यूएच वर्ड से। यदि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है और बाहर सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है, तो बाहर आप आस्क कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और कनेक्टिव वाक्य दैट नहीं जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा इफ और विदर, इफ या विदर, और फिर वही रूल्स रहेंगे आगे। टीटी की चेंज है। फिर बता रहा हूं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट करते समय सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आप आस्क या इंक्वायरी करें, बीच में इफ या विदर जोड़े और टीटीपी चेंज करें। टीटीपी बोले तो टाइम, टेंस एंड प्रोनाउन। इसी तरह यदि अंदर का वाक्य जो आप रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद आपके ऑब्जेक्ट हो या ना हो, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा, तब कनेक्टिंग वाक्य नहीं जुड़ेगा, ना दैट जुड़ेगा, ना इफ जुड़ेगा, ना विदर जुड़ेगा। डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड ही रहेगा, और वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड तो रहेगा अंदर, लेकिन उसको इंट्रोगेटिव में नहीं लिखना, उसको असर्टिव सेंटेंस बना देना है। सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड भी हट जाएगा, और फिर जाके आप टीटीपी चेंज करें। आपको एग्जांपल समझाऊंगा। राम सेड टू मी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, पीछे इंट्रोगेटिव देख लेना, तो यहां पर हो जाएगा राम आस्क्ड मी इफ, कनेक्टिव वाक्य इफ जुड़ेगा। अब राम कह रहा है, क्या कह रहा है, सेकंड पर्सन को यू, और सुनने वाला मैं खुद हूं। मुझे कह रहा है क्या तुम्हारा कोई भाई है, तो मैं यू का मेरे लिए क्या करूंगा, आई, इफ I had, ये टेंस परिवर्तन, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। If I had any sister, सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, क्वेश्चन वर्ड भी हट जाएगा। और देखना वाक्य, he said to Sita, are you cooking फूड नाउ। ये आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, नहीं समझ में आया तो इंट्रोगेटिव पीछे देख लेना, तो हो जाएगा ही आस्क्ड सीता, इफ कनेक्टिंग जोड़ दें। अब ये सीता को क्या कह रहा है, यू। देखना, एक व्यक्ति सीता को कह रहा है यू, तो हमारे लिए सीता क्या हो जाएगी, सी। इफ सी, इसका आर का कर देंगे वॉज, पास्ट कंटिन्यूइंग, कुकिंग का कुकिंग, फूड का फूड, कोई चेंज नहीं होगा, और ये आ गया समय, नाउ का देन। सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, क्वेश्चन वर्ड भी हटा दो, क्योंकि ये सेंटेंस हम वापस क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में जाता है। फिर देखना, रानी सेड टू मोहन, रानी सेड टू मोहन, डू यू कंप्लीट योर वर्क। ये रहा आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका इंट्रोगेटिव, तो हो जाएगा रानी आस्क्ड मोहन इफ। अब रानी मोहन को कह रही है, क्या कह रही है, यू, तो हमारे लिए मोहन कौन हो जाएगा, ही। इफ ही, अब यह है प्रेजेंट सिंपल, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, तो हमको करना पड़ेगा पास्ट सिंपल। इफ ही
कंप्लीटेड। अब योर कह रही है, वापस इसको योर कह रही है, तो हम करेंगे हिज वर्क, फुल स्टॉप। आंसर हो जाएगा रानी आस्क्ड मोहन इफ ही कंप्लीटेड हिज वर्क। डू अपने आप गायब हो जाएगा क्योंकि हमने एमपी सेकंड कर दिया, पास्ट सिंपल कर दिया प्रेजेंट सिंपल का। फिर आप ये देखना डब्ल्यूएच वर्ड वाले, इनकी और एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। डब्ल्यूएच वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्क शुरू होता है कैसे करेंगे। सीता said to गीता where do you live, या आपका डब्ल्यूएच वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस where do you live। तो इधर तो वही रहेगा आपका सीता और गीता। अब यहाँ पर कोई कनेक्टिंग नहीं लगेगा, दैट लगेगा ना, इफ लगेगा ना, इधर लगेगा। डब्ल्यूएच का डब्ल्यूएच हो गया। अब देखना सीता गीता को कह रही है, क्या कह रही है, यू। सीता गीता को कह रही है यू, हमारे लिए गीता बनोगी शी। इफ सी, फिर से ये प्रेजेंट सिंपल है तो हमको पास्ट सिंपल करना पड़ेगा, डू को वेयर करना पड़ेगा, वेयर सी लिव। सारे कॉमा हटा दो, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, क्वेश्चन वर्ड भी हटा दो, क्योंकि ये अब इंट्रोगेटिव नहीं रह गया। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर देखना क्वेश्चन देखना, दे सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। अब ऑब्जेक्ट नहीं है और प्रोनाउन यू है तो यहां पर ऑब्जेक्ट हम खुद हो जाएंगे, तो आंसर करेंगे हम दे आस्क्ड मी, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच, व्हेन। अब सीधा ये विल का वुड नहीं करेंगे क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं। ये यू इसने मुझे कहा है क्योंकि सुनने वाला कोई था नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैंने मी किया है। अब यू का कर दूंगा मैं आई, और विल का वुड भी कर सकते हैं आप और शुड भी कर सकते हैं। व्हेन आई वुड रिटर्न। अब वे कह रहे हैं हमारी पुस्तक, वे कह रहे हैं हमारी पुस्तक, हम कहेंगे उनकी एयर बुक। आपका उत्तर हो जाएगा दे आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न देयर बुक, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। एक बार समझ लो, राम said to सीता why are you laughing। देखना रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है, नहीं समझ में आया पीछे इंट्रोगेटिव देख लेना। उत्तर लिखेंगे राम और सीता, डब्ल्यूएच का डब्ल्यूएच। अब राम ने सीता को कहा, क्या कहा, यू। राम सीता को यू कह रहा है, हमारे लिए सीता बन जाएगी सी। वाई शी, आर का कर देना वॉज, टेंस परिवर्तन, लाफिंग, फुल स्टॉप। तो आपका आंसर हो जाएगा राम आस्क्ड सीता व्हाई शी वाज लाफिंग। इस प्रकार आपको नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस समझाए जाएंगे। क्योंकि मैं चाहूं तो वीडियो 1 घंटे का बना सकता हूं, लेकिन बच्चों की सीटिंग बहुत कम होती है। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो रहेंगे। आपके असर्टिव सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव हो गए, नेक्स्ट आपका इंपेरेटिव रहेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी रहेंगे। ये आपके 10वीं में तो मात्र 4 अंक का है, 12वीं में 5 अंक का है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चाहे किसी प्रकार की आप कंपटीशन की तैयारी करें, इसकी तैयारी करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, यदि किया है घंटी बजाएं। निरंतर मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा। थैंक्स।